नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं एटिकेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं का भाषा भारती का भाषा भारती का पाठ 10। क्या ऐसा नहीं हो सकता, इसके हम प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। इसके पहले आप यहाँ देखें, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, बिंदु हैं। जैसे यहाँ लिखा है पत्र दो प्रकार के होते हैं, यानी पत्र जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत पत्र, जिसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। दूसरा है शासकीय पत्र, और शासकीय पत्र को हम कहते हैं औपचारिक पत्र। आगे देखें आप, यहाँ पत्र के अंग हैं। तो सामान्य रूप से पत्र के 5 अंग होते हैं, आप याद रखेंगे। पहला है पत्र लेखक का नाम, पता व दिनांक। दूसरा है संबोधन एवं अभिवादन। तीसरा होता है विषय वस्तु। चौथा है स्वनिर्देश, अभिनिवेदन व हस्ताक्षर। और 5वां होता है पता। आगे देखें आप, सकर्मक एवं अकर्मक क्रिया के बारे में यहाँ दिया है, परिभाषा है। पहले अकर्मक क्रिया देखें आप, वाक्य में जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती यह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे वह हंसता है, इस वाक्य में हंसना अकर्मक क्रिया है। आगे है सकर्मक क्रिया की परिभाषा, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता पत्र लिखती है, इस वाक्य में लिखना सकर्मक क्रिया है। बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक पहला है, सामान्य रूप से पत्रों के अंग होते हैं। तो सामान्य रूप से अभी हमने पहले ही पढ़ा, सामान्य रूप से पत्रों के अंग होते हैं जो 5 हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न दूसरा है, सरकारी अथवा प्रार्थना पत्रों में अभिनिवेदन हेतु प्रयोग होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, भवदीय। आगे है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, औपचारिक पत्रों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। उत्तर है, औपचारिक पत्रों का प्रयोग स्कूल, कॉलेजों तथा कार्यालयों में किया जाता है। प्रश्न चौथा है, पत्र के सामान्य अंगों के नाम लिखिए। नंबर 1, पत्र लेखन का नाम, पता एवं दिनांक। दूसरा है संबोधन एवं अभिवादन। तीसरा होता है विषय वस्तु। चौथा है स्वनिर्देश या अभिनिवेदन व हस्ताक्षर। और 5वां है पता। आगे 5वां प्रश्न है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले एक एक वाक्य लिखिए। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। दूसरा है अकर्मक क्रिया का उदाहरण, मोर नाचता है। आगे है 6वां प्रश्न, मेहमान के घर आने पर हम क्या छिपाने का प्रयास करते हैं। उत्तर है, मेहमान के घर आने पर हम अपने टूटे फूटे पुराने सामान को छुपाने का प्रयास करते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 7वां है, निम्नलिखित को कौन सा पत्र लिखेंगे। माता और पिता को, तो माता और पिता को हम व्यक्तिगत पत्र लिखेंगे। दूसरा है प्रधान अध्यापक को, तो प्रधान अध्यापक को हम शासकीय पत्र लिखेंगे। तीसरा है जिलाधीश महोदय को, इनको भी हम शासकीय पत्र लिखेंगे। सरपंच को शासकीय पत्र लिखा जाएगा। मित्र या भाई को व्यक्तिगत पत्र लिखा जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष को भी शासकीय पत्र लिखा जाएगा। आगे है प्रश्न 8वां, निम्नलिखित पत्र के अंगों को कहाँ लिखा जाएगा। पत्र लेखक का नाम, पता व दिनांक, तो यह दाईं ओर पता एवं दिनांक लिखना चाहिए। अभिनिवेदन व हस्ताक्षर पत्र के अंत में दाईं ओर। आगे प्रश्न क्रमांक 9वां है, आपके घर में आने वाले पत्रों के बारे में 3 वाक्य लिखिए। उत्तर है, नंबर 1, हमारे घर में अनौपचारिक व औपचारिक दोनों पत्र आते हैं। ये हमारे रिश्तेदारों द्वारा लिखे जाते हैं। तीसरा है, औपचारिक पत्रों से सूचना प्राप्त होती है। 10वां प्रश्न है, घर पर आए मेहमान की आपसे क्या अपेक्षाएं होती हैं। उत्तर है, वो चाहते हैं कि आप उनको समय दें, अच्छे से खातिरदारी करें, उनका स्वागत, सत्कार तथा अभिवादन करें। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11वां है, कष्ट उठाकर व्यवस्था करने पर मेहमान के मन में मित्र के लिए क्या विचार आते होंगे, लिखिए। उत्तर है, मित्र यह सोचता है कि कभी ऐसा नहीं हो सकता, तुम जिस हाल में हो उसी हाल में मुझसे मिलो, ना कि तुम अपने दुख दर्द छिपाकर मुझसे मिलो। प्रश्न क्रमांक 12वां है, आप अपनी बड़ी बहन को पत्र लिखकर अपने अध्ययन के बारे में बताइए। यहाँ आपको एक पत्र लिखना है, अनौपचारिक पत्र लिखना है। तो यहाँ हमने लिखा शोभा, यानी यहाँ दीदी का नाम है, आप अपनी बहन का नाम लिख सकते हैं और भी जो नाम है। पता है 731 पुरानी छावनी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। यहाँ आप अपना पता लिख सकते हैं जहाँ आप पत्र भेज रहे हैं। आगे देखें हम विषय वस्तु में, प्रिय बहन शोभा, मैं यहाँ पर अच्छा हूँ, आशा करता हूँ कि आपके यहाँ भी सभी कुशल मंगल होगा। आगे का समाचार यह है कि मेरी 6वीं कक्षा की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है। हो सकता है कि मैं अपनी कक्षा में प्रथम आऊं। बहन शोभा, आप पत्र में घर के बारे में लिखना। तुम्हारा छोटा भाई
अरुण, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ इस साइड दाहिने साइड आप यहाँ तारीख लिखेंगे। इस तरह से छात्रों आज हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।